नमस्कार। कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ। कहानी छोटी अवश्य है, परंतु उसमें छिपी हुई सीख बहुत बड़ी है और बहुत ही काम की। तो आइए सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक राजा राज करता था। उसके दरबार में एक दिन एक विदेशी आगंतुक आता है। विदेशी आगंतुक राजा को एक बहुत ही सुंदर और मूल्यवान पत्थर उपहार में देता है। वह पत्थर सचमुच बहुत सुंदर था। राजा को उस पत्थर को देखकर एक विचार मन में आता है कि क्यों ना इस पत्थर से भगवान विष्णु की एक प्रतिमा बनवाई जाए और महल के मंदिर में उसे स्थापित किया जाए। उस दिन से ठीक 7 दिनों बाद एकादशी थी। राजा ने विचार किया कि एकादशी के दिन ही भगवान विष्णु की प्रतिमा को मंदिर में स्थापित किया जाएगा। राजा तुरंत ही अपने महामंत्री को बुलाता है और उससे कहता है, महामंत्री जी, यह पत्थर बहुत ही सुंदर और मूल्यवान है। इस पत्थर की भगवान विष्णु की प्रतिमा मैं बनवाना चाहता हूँ और आज से ठीक 7 दिनों बाद एकादशी के दिन महल के मंदिर में उस प्रतिमा को स्थापित करवाना चाहता हूँ। तो आप शीघ्र ही किसी अच्छे मूर्तिकार के पास जाइए और इस पत्थर से बहुत ही सुंदर प्रतिमा बनवाइए। महामंत्री कहता है, महाराज, आपका विचार एकदम ठीक है। मैं आज ही इसे सबसे अच्छे मूर्तिकार के पास ले जाता हूँ और 7 दिनों के भीतर ही भगवान विष्णु की एक सुंदर सी प्रतिमा बनवा कर लाता हूँ। महामंत्री एक बड़े प्रसिद्ध मूर्तिकार के पास वह पत्थर लेकर जाता है और मूर्तिकार से कहता है कि इस पत्थर की तुम्हें भगवान विष्णु की एक प्रतिमा बनानी है, बहुत ही सुंदर प्रतिमा, और वह भी 7 दिनों के भीतर। पुरस्कार स्वरूप तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। मूर्तिकार बहुत प्रसन्न होता है। एक मूर्ति के लिए 50 स्वर्ण मुद्राएं। वह कहता है, ठीक है, यह कार्य 7 दिनों के भीतर क्या, मैं 2 दिनों में करके दे दूंगा। इस तरह मूर्तिकार पत्थर को रख लेता है। यह पत्थर है तो सचमुच बहुत सुंदर और मूल्यवान भी। इससे बहुत सुंदर प्रतिमा बनकर तैयार होगी, परंतु इससे मूर्ति बनाने के लिए इसको पहले तोड़ना होगा। मूर्तिकार ने ऐसा सोचकर छेनी और हथौड़ा उठाया और पत्थर को तोड़ने का प्रयास किया, परंतु वह पत्थर नहीं टूटा। मूर्तिकार ने फिर प्रयास किया, फिर भी वह पत्थर नहीं टूटा। इस तरह कई बार मूर्तिकार ने लगातार प्रयास किए, परंतु वह पत्थर जरा भी नहीं टूटा। इससे मूर्तिकार निराश होने लगा, हताश होने लगा कि लगातार प्रयास के बाद भी यह पत्थर बिल्कुल नहीं टूटता, तो इससे प्रतिमा कैसे तैयार होगी। मुझे ऐसा पुरस्कार नहीं चाहिए जिसमें इतने प्रयास के बाद भी मुझे सफलता न मिले। अंततः वह पत्थर लेकर महामंत्री के पास जाता है और उससे कहता है, महामंत्री जी, मैंने कई बार प्रयास किए, लगातार प्रयास किए, फिर भी यह पत्थर मुझसे नहीं टूटता, और जब तक पत्थर टूटेगा नहीं तब तक प्रतिमा बनना असंभव है। इसलिए मुझसे यह ना होगा, मुझे क्षमा करें और आप किसी और मूर्तिकार से यह कार्य करवा लें। और मूर्तिकार यह कहते हुए पत्थर महामंत्री को लौटाकर वहां से चला जाता है। उसी समय एक और मूर्तिकार महामंत्री और उस मूर्तिकार की बातें सुन लेता है। मूर्तिकार के जाते ही वह महामंत्री के पास आता है और कहता है, यदि आपको कोई कष्ट ना हो तो क्या मैं एक प्रयास करके देख सकता हूँ। महामंत्री ने कहा, मूर्ति तो बनवानी ही है, किसी भी मूर्तिकार से बने। वह कहता है, ठीक है, तुम प्रयास कर सकते हो, परंतु प्रतिमा बहुत सुंदर होनी चाहिए। मूर्तिकार कहता है, आप निश्चिंत रहिए और मुझ पर विश्वास रखिए। इस तरह मूर्तिकार उस पत्थर को लेकर अपने घर आता है और छेनी और हथौड़ा उठाकर उस पर पहली चोट करता है और पहली चोट में ही वह पत्थर टूट जाता है और 2 दिनों के भीतर बहुत ही सुंदर भगवान विष्णु की प्रतिमा बनाकर वह महामंत्री को सौंपता है। राजा को वह प्रतिमा बहुत पसंद आती है। उस प्रतिमा को मंदिर में स्थापित किया जाता है। राज्य में सभी को वह प्रतिमा बहुत पसंद आती है और सब उस मूर्तिकार की बड़ी प्रशंसा करते हैं। महामंत्री को पहले मूर्तिकार के लिए बड़ा दुख होता है। वह सोचता है कि उसने इस पर लगातार प्रयास किए और उसके प्रयासों से ही इसे कम प्रयास में सफलता मिल गई। अगर वह मूर्तिकार भी एक और प्रयास कर लेता तो आज यह प्रशंसा और यह पुरस्कार उसके ही नाम होता। धन्यवाद।
ये कहानी हमें ये सीख देती है कि असफलता से निराश होकर या असफलता के डर से हमें कभी भी प्रयास नहीं रोकना चाहिए। यदि हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो हम अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचेंगे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। वो कहते हैं ना, किसे पता है किस ठोकर से भाग्य तुम्हारा खुल जाएगा, ना जाने कब कौन थपेड़ा नौका तट पर ले आएगा। धन्यवाद।